वो लौकी की खेती अवश्य करें और वो भी मचान में करें। हम्म। अगेती पछेती दोनों ढंग से लौकी किए जा सकता है। एक तो जनवरी फरवरी में बुआई कर सकते हैं, हाँ। एक जून जुलाई में कर सकते हैं। अभी जो बारिश में जाएगी हाँ तो वो उसकी अभी बुआई हम कब से करेंगे? हाँ, अब तो हर गांठ पे लौकी ही लौकी नजर आएगी। एक पौधे में कम से कम नहीं तो 20 लौकी आपको दिख रही है। तो देख सकते हैं ये जो चाचा जी किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स, हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूँ बारिश में लौकी की खेती कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से जो है लौकी की बुआई किए हुए हैं। पूरी खेत में अभी लौकी ही लौकी दिखाई दे रही है। और किस वैरायटी के आप जो है लौकी की बुआई कर सकते हैं जो कि चाचा जी किए हैं। तो अगर आप लोग बारिश के मौसम में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो हमें किस महीने से शुरू कर देना चाहिए और किस तरीके से बुआई करना है जिससे कि अधिक उत्पादन ले और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कीमत मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे कमाई कर सकें। तो चाचा जी के पास हमारे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या कर रहे हैं। तो चाचा जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और थोड़ा नज़दीक आ जाइए, बस यहीं पे। तो बताइए किस तरह से जो है बारिश के मौसम अगर हमें लौकी की खेती करना है तो हम किस तरह से कर पाएं और किस महीने से शुरू करेंगे? देखिए हम अपने किसान भाइयों से ये प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो लौकी की खेती अवश्य करें और वो भी मचान में करें। अगेती पछेती दोनों ढंग से लौकी किए जा सकता है। एक तो जनवरी फरवरी में बुआई कर सकते हैं, एक जून जुलाई में कर सकते हैं। अभी जो बारिश में जाएगी हाँ तो वो अभी बुआई हम कब से करेंगे? हाँ, बुआई से जून से चालू हो गई है। जून से? जी, यही जो जून चल रहा है इसी से चालू हो चुका है। 5 जून से लेकर के 25 जून तक इसकी बुआई कर लेना चाहिए। यानी जून के अंदर ही अंदर कर लीजिए। जुलाई में नहीं जाना है? जुलाई में नहीं जाना है। तो जब इसको हमें बुआई करना है तो हम किस तरह से बुआई करेंगे? हाँ, कुछ लोग बेड वगैरह ड्रिप से लग करते हैं खेती, मल्चिंग द्वारा, तो उसमें घास निराई गोड़ाई नहीं करना पड़ता है। अगर नाली विधि से करना चाहते हैं तो मचान विधि से करके ऐसे मंडप बनवा ले और जाली लगा दीजिए बढ़िया से और इसके 2G 3G कटिंग कर दी 2 बार 3 बार, तो हर गांठ पे लौकी ही लौकी नजर आएगी। एक पौधे में कम से कम नहीं तो 20 लौकी आपको दिख रही है। तो देख सकते हैं ये जो चाचा जी किए हैं ये इनकी 3G कटिंग की लौकी है। देखिए ये टोटल जो है 3G कटिंग है। इसमें इतने फल लगेंगे, अभी तो छोटे छोटे हैं, जैसे ही बड़े होंगे तब आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो है 3G कटिंग क्या है। 3G कटिंग का कमाल आप देखेंगे और देखकर आप खुश हो जाएंगे कि इतना जो है जबरदस्त। इसमें उत्पादन जो इसमें 3G कटिंग नहीं है तो उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? उसमें अगर 10 लौकी तोड़े हो तो इसमें 100 लौकी टूटेगी। इतना फर्क, यानी 10 गुना फायदा। जी हाँ, 10 गुना, यानी 10 गुना पैदावार बढ़ा पाएंगे एक पौधे से। तो जो हम किसान बारिश में इसकी खेती करेंगे तो वो लोग जो है किस तरह से ऐसे उसमें भी उत्पादन ले सकते हैं? हाँ, इससे अधिक भी उत्पादन हो जाएगा बारिश में। जी हाँ, क्योंकि बारिश का पानी से भी और अच्छा रहेगा, नमी रहेगा, विकास रहेगा। इसका तो गर्मी इतनी भयानक है कि विकास रुक गया है। अगर बरसात ये मौसम आ जाएगा सुहाना तो इतना विकट ये लौकी फड़ेगी कि देखते बनेगा। और जिधर ऐसे सर झुका के देखोगे तो टोटल एक तरफ लौकी, हजारों लौकी आपको एक तरफ दिखाई पड़ेंगे एक एक लाइन में। जी हाँ, तो उसमें जब किसान अगर बारिश के महीने में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए खेत वगैरह कैसा होना चाहिए? खेत होना चाहिए, उसमें गोबर की खाद आप डाल करके आप तैयारी करके नाली विधा बोना चाहते हैं मंडप द्वारा तो इस ढंग से मंडप बनवा लीजिए। और तब उसके बाद पौधे के पौधे 1.5 मीटर या 2 मीटर रख लीजिए और लाइन की दूरी आप 8 फीट 10 फीट जो भी रखना चाहें। अगर 3G कटिंग करते हैं तो आप घना भी बो सकते हैं। अच्छा। अगर इसको नहीं कटिंग करना चाहते तो दूर दूर बुआई करना पड़ेगा क्योंकि उसकी लतर भागती है। इसकी लतर जैसे पौधे इसमें फल लग गया उसके बाद इसकी कटिंग हो जाती है। तो चाचा जैसे बारिश के मौसम में हम लौकी खेती किसान करेंगे जी तो बारिश पड़ेगा तो पौधा वगैरह सड़ने की संभावना रहता है, कैसे बचाएंगे उसको? इसका जल भराव नहीं होना चाहिए, खेत वैसा होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। ये नाली बनी हुई है, देखिए किसान साथियों, ये नाली एक बार और देख लीजिए। बारिश में खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खेत है उसमें जल भराव
नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए नाली विधि से भी किसान चाचा जी किए हुए हैं, ड्रिप सिस्टम है इनका। अगर बारिश होता भी है तो पौधा देखिए इतने ऊंचाई पर है कि यहाँ पर देखिए पानी नहीं आ पाएगा, पौधा नहीं खराब होगा। अगर बारिश ज्यादा हो जाता है चाचा तो उसमें जैसे हमारा खेत में पानी निकालने की निकासी है, पानी निकाल दिए, अब बारिश कितना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा जी। कोई लौकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लौकी का पौधा कितना दिन तक डूबा रहेगा पानी में तो खराब हो जाएगा। अगर लौकी में पानी चला गया तो अगर 12 घंटे पानी चला गया तो सारे पौधे सूख जाएंगे। यानी 12 घंटे के अंदर अंदर हटा लेना है। हाँ, पानी इसमें पौधे तक जाना नहीं चाहिए। अगर पौधे तक पानी चला गया, जल भराव 1 घंटा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। यानी हमें ऐसे खेत का चयन करना है जहाँ पर पानी जल भराव ना हो। उसका थोड़ा बेड बना लो ऊंची, ताकि पानी वहां न जाए। उन्हें बेड पर बनाना पड़ेगा। तो उसमें जो है बीज वगैरह कैसे बुआई होगा, अंकुरित करना पड़ेगा, डायरेक्ट बुआई करेंगे? देखिए बरसात में तो डायरेक्ट बुआई कर लीजिए, लेकिन अगर जमाव करके बुआई करते हैं तो निसंदेह रहता है, कोई संदेह नहीं रहेगा कौन पौधा जमेगा कौन नहीं जमेगा। तो हम तो जमा करके बोए हैं, फिर भी जमाते हैं। हाँ, पौधा जमा लिए। एक भी पौधा हमारा 3 पौधा इसमें हमारा गड़बड़ हुआ था। बाद मिला के बीज की बुआई कर दिए। अब जैसे किसान जून में बुआई कर देते हैं तो इसमें फूल फल वगैरह कब दे गए, किस महीने? ये 35 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है। यानी वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा जून जुलाई के लास्ट में। हाँ, 20 जुलाई तक उसमें फल आ जाते हैं। 20 जुलाई तक फल आने लगेंगे। हाँ जी। तो उस समय तो जुलाई में बारिश भी होता है, ज्यादा होता है, कहीं पर तो कम होता है। बरसात अधिक हो जाएगी वहाँ सारी फसलें नष्ट हो जाती नष्ट हो जाएंगी, तो केवल मचान की ही बचती हैं लौकियाँ। तो बारिश में ये भी है कि मचान पर ही करना अनिवार्य रहेगा। जी हाँ, अगर हम वैसे करेंगे तो खराब हो जाएगा। हाँ, इसमें बिल्कुल ये लौकी बिल्कुल ग्रीन होती है। तो जो किसान बेड वगैरह नहीं बनाना जानते, ये जो मचान है, हाँ, तो हम कभी आप बनाते हैं मचान? हाँ, हम दूर दूर जाते हैं, मचान भी बना के आते हैं। कहाँ तक आप मचान बनाने के लिए गए हैं? हम भाई मध्य प्रदेश गए हैं, बिहार गए हैं, और अपना यूपी में ही जाते हैं लगातार। अभी चित्रकूट चल रहा है, आजमगढ़ चल रहा है, तो गोरखपुर चल रहा है। तो इस तरीके से दूर दूर जा करके हम और क्षेत्र में भी अपना मचान बनवा देते हैं। तो इनसे अगर मचान बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दिया गया है, वहां से संपर्क भी कर सकते हैं। और उसमें जैसे बुआई कर दी है तो कोई खाद दवा वगैरह डालना पड़ेगा? हाँ जी, पहले से जो भी खाद बनाना है उसमें बेड में आप डाल लीजिए, ताकि बार बार नहीं। अगर आपको बाद में भी डालना है तो ये पौध के नीचे ये किनारे ये इतनी दूर हमारे इसमें गड्ढा हुआ है, इसमें भी जो भी हमके पोषक तत्व तो देना है, जब पौधा इतना बड़ा हुआ तभी इसमें गड्ढा खोद करके बंद कर दिया गया हूँ। इसमें क्या पोषक तत्व दिए थे आप? इसमें DAP, पोटाश, जिंक और कीटनाशक दवा डाल करके बंद कर दिया हूँ। अब हमें अभी इसमें खाद नहीं दिया हूँ। अच्छा। अब इसमें खाद जब एक कटिंग हो जाएगी तब हम इसमें खाद देना शुरू करेंगे। और इसमें दवा फल वगैरह जो खराब होते हैं बारिश के मौसम में तो फल मक्खी भी ज्यादा आती है। हाँ, फल मक्खी का प्रकोप होता है तो इसको स्ट्रिप लगा देते हैं। अच्छा, उससे फल मक्खी उसमें जाकर के सुगंधित में उसमें डिब्बे में फंस जाती है, और फिर इसमें डंक कहीं कहीं मार दिए हैं, देखो। अच्छा, तो हल्का हल्का सा डंक दिख रहा है, पानी निकल जाता है ये से। यानी इतने खेत में आप लगभग कितने डिब्बे लगाए हुए हैं? इसमें 3 डिब्बे लगे हैं, अभी 2 डिब्बे और लगेंगे। तो डिब्बे कम नहीं होना चाहिए? हाँ, कम हो गया है। अब दवा रखी हुई है परंतु समय नहीं मिल पाया कि लगा सके। अच्छा, तो वो लगाने से मक्खी नहीं आएंगी? हाँ, फल मक्खी नहीं आएंगी। ये बारिश में ज्यादा आते हैं मक्खी, कभी आती है? अभी भी आती है फल मक्खी, जब भी फल लगेगा फूल। अच्छा, तभी फूल बारिश हो चाहे जो हो। हाँ, वो डंक मार करके जो रस चूसती है। अधिकतर बारिश में क्या क्या रोग इसमें देखने को मिलता है? इसमें यही गलन रोग आता है। ये फल गलन, तो उसी का प्रयोग हो जाता है। जैसे कुछ फल मर जाते हैं, जैसे ये मर गया है, पोषक तत्व तो कम पाने की वजह से। अच्छा, पानी कम पाने की वजह से ऐसा हुआ। नहीं लौकी अगर दवा बराबर पड़ रहा है तो फल नहीं, सब रुकते हैं फल। अच्छा, हाँ, फल देखिए इतने में हर गांठ में फल लगा हुआ है। अब इतनी दूर में 4-5 लौकियां हैं, ये देखिए हर गांठ में। यहाँ 2-2 लौकियां हैं। 3G कटिंग कौन सी कटिंग हो गई? 2G कटिंग है, 3G है? 3G भी हो गया है, तीसरी कर दिए हैं। हाँ, तीसरी कटिंग। तो किसान साथियों देख सकते हैं 3G कटिंग भी हो चुका है। तो बारिश वाले में 3G कटिंग ठीक रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो किसान साथियों आप भी 3G कटिंग में बारिश के सीजन में कर रहे हैं तो जरूर करिएगा। इसके लिए भी चाचा का जो है वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो मैं आपको लास्ट में लगा दूंगा।
जिससे आप 3G कटिंग का पूरा प्रोसेस समझ लेंगे कि किस तरह से 3G कटिंग किया जाता है। और आपकी ये लौकी कब तक तोड़ाई शुरू होगी? तोड़ाई अभी 2 बार हुई है। 2 बार हो चुकी है? 2 बार इसमें हो चुका है। अच्छा अच्छा। अब 2 दिन के बाद तोड़ाई होगी। और जो उस समय अभी लौकी बुआई करेंगे बारिश में, जब उत्पादन देगा लास्ट जुलाई में, तो कितने रुपए में लौकी जाएगी? तब 10 रुपया लौकी जाती है। 10 रुपये किलो बिक्री हो गाँव की मंडी में। अगर बारिश ज्यादा हो गया सबका, तब 20 रुपया, 18 रुपया, 16 रुपया किलो में चला जाएगा। नग में जाता है, सिटी में किलो से बिकता है। तो इसी तरह किसान चाहते हैं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है अभी बुआई यही 5 जून से लेकर कितना जून तक करेंगे? इसी जून के अंदर अंदर कर दीजिए। 25 जून तक इसके बुआई कर लीजिए। बारिश वाली। तो किसान साथी इसी तरह करना है। अगर आप 3G कटिंग का देखना चाहते हैं वीडियो, तो हम लास्ट में लगा देता हूं, उसको देख लीजिएगा। और चाचा से अगर आप मचान बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन का मोबाइल नंबर है, वहां जाके आप संपर्क करिए। अगर बीज वगैरह अच्छी क्वालिटी के लेना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिए, वहां आपको बीज वगैरह लौकी के अच्छे मिलेंगे।